प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है प्रियो। आज हम पाप के विषय में सीखेंगे जो कि आज चरम सीमा पर है। पाप एक ऐसा विषय है कोई भी मानव अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, क्योंकि हर मानव खुद को पाक पवित्र ही समझता है। दूसरों को सिखाएंगे, हम दूसरों को बताएंगे, दूसरों के ऊपर अपनी उंगलियों को उठा रहे हैं और अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, इस वचन के माध्यम से हम कुछ बातों को सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 22 पद क्या कहता है, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि हम मुर्दों में से जी उठेंगे, जिलाए जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मिक तौर पे हम जिएंगे। पाप प्रियो छोटा हो या बड़ा, पाप पाप ही होता है और उसको हम नंबर नहीं दे सकते कि ये छोटा पाप है, इसके करने से हम प्रभु की दृष्टि में नहीं गिरेंगे, परमेश्वर हमको क्षमा कर देगा। पर प्रियो, हमको ये समझना है, आज हर मानव पाप से युद्ध कर रहा है, हर मानव। ये और बात है कि हम दूसरों को ज़्यादा और खुद को कम आंकते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि हर मानव आज शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे उसकी युद्ध छिड़ी हुई है। उसका अगर हम पाप से आज बचना चाहते हैं तो उसका तोड़ क्या है, आज हम वचनों से सीखेंगे। अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय पढ़ेंगे तो इनमें हम कुछ पदों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर सातों कलीसिया से क्या कह रहे हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे तो लिखा, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ के फल खाने को दूंगा। दूसरा 2 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। हमको वचन समझना है। आगे लिखा है 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 17 पद में कि जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा और वो नाम को सिर्फ वही इंसान समझेगा जिसको वो दिया जाएगा और उसके सिवा कोई नहीं समझेगा। आगे हम चलें। उसके बाद दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य 26 पद कहता है कि जो जय पाए उसे जाति जाति पर अधिकार दूंगा। मतलब इस पृथ्वी में रहते हुए ही परमेश्वर, अगर हम प्रभु के साथ ईमानदार रहे तो हम जाति जाति पे अधिकार, मतलब परमेश्वर हमको महिमा का कारण बनाएगा। आगे अगर हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है प्रियो, कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा और उसमें नए यरूशलेम और सब नए नए चीज़ों का नाम लिखूंगा और अपना नाम भी, अब जो उनका नया नाम होगा गॉड का, उस पर लिखेंगे। अब क्या हम ये सब बातों को जानते हैं? लेकिन आगे हम एक पद और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 पद, उसमें लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रियो, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कलीसिया से परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। जो जय पाए, जो जय पाए, किस पे जय पाना है? कभी हमने ये सोचा? इस वचन को पढ़ते समय कभी हमने ये समझने की कोशिश की है? जो जय पाए, किस पे जय पाना है? अपने अपने पापों पर जय पाना है। जब हम अपने पापों पे जय पालेंगे तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होंगी, क्योंकि वचन में क्या लिखा है। अगर हम रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे
तो उसमें लिखा क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मतलब हम मृत्यु तक आ गए हैं हर तरीके का, चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक, क्योंकि हम उस पे जय नहीं पा रहे। आज शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों का युद्ध छिड़ा हुआ है। हम किसको आगे रख रहे हैं? क्या सच में ये वचन हमारी जिंदगी में कार्य करेगा? क्या हम हर दिन हर पल, चाहे वो हम हो, परिवार हो, समाज हो, दूसरे हो, कोई भी जाति समाज के लोग हो, खुदा के लोग हों जो अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं कि हम सीधे स्वर्ग में बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो सब अपने, क्योंकि वचन क्या लिखा, अपने आप को जांचो और परखो। ये सिर्फ एक जन के लिए या वचन सुनाने वाले या किसी पास्टर्स लोगों के लिए या जो सच में खुदा का सच्चा नेक बंदा है उसके लिए नहीं, हर एक मानव जाति के लिए ये वचन है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक एक मानव जाति के लिए जान दिए हैं, किसी एक के लिए नहीं कि ये पास्टर है तो हम इसके लिए जान देंगे, ये गोरा है, ये सुंदर है तो हम इसके लिए, ऐसे नहीं। परमेश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया और उसने सबके लिए अपनी जान को दिया है। अगर हम वचन में रोमियो 3 अध्याय उसका 23 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हम दूसरों पे उंगली ना उठाएं, परमेश्वर के साथ हम ईमानदार रहें, वफादार रहें, अपने अपना क्रूस उठाएं, अपना अपना क्रूस उठाएं, अपने अपने पापों को मान ले, पश्चाताप करें, अपने पापों पे जय पाए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने उस कलवरी क्रूस पर जान देकर इस शैतान के सिर को कुचल दिया है। हम प्रभु के साथ दें। शैतान को 1 सेकंड लगा, 1 मिनट लगा इस पृथ्वी को बर्बाद करने में, लेकिन आज परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं आज तक इस संसार को बचाने की। हम उसका साथ दे प्रियो, इस पाप को छोड़ें, छुटकारा पाएं, चाहे वो पाप छोटा हो या बड़ा हो, खुदा की दृष्टि में सब बराबर है। और हम उस छोटे से छोटे पाप के चलते परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसीलिए ये वचन हमारे पास है प्रियो, हमको पाप पे जय पाना है और ये सारी बातें जो अभी हमने सीखा है उनको अपने आने वाले समय में हम उस पल का लाभ उठाएं, उसका आनंद लें, परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठे राज करें प्रियो। ये ना सोचे कि हमसे ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हर दिन हमारे पास एक एक सेकंड कीमती है। हम खुद नहीं जानते हमारे साथ कब क्या हो जाएगा, इसलिए हर पल हमको प्रभु के प्रति वफादार रहना है। और हर पल जब जैसे ही हमारी आत्मा हमें अगुवाई दे रही है, जैसे ही आत्मा में बोझ आ रहा है, जैसे ये फील हो रहा है कि मुझे अपने जीवन को संभालना है, सुधारना है और प्रभु की महिमा का कारण बनना है, मैंने ये क्या कर दिया कर दी है, तो इसीलिए हर दिन प्रभु ने हमको एक नया जीवन हमारे साथ जोड़ रहे हैं। उसकी कोई योजना है, उसके साथ मिलकर उसकी योजना में शामिल हो प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है प्रियो, और उसका साथ दे और परमेश्वर की महिमा का वजह बने। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत की आशीष दे। आमीन।